हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। भाई जो अपना किया हुआ है अपने ही आड़े आता है। और यहाँ पर होता क्या है कि किसी का किया किसी ने भुगता। अब हुआ क्या कि यहाँ पर बंकू के यहाँ पर सबको पता है कि प्रीतो गई है जो शिमला। सब लोगों को मिर्ची लगी पड़ी है कि भाई वो चली गई, छोटे बच्चे को लेकर गई है, छोटे बच्चे को लेकर गई है। जबकि यहाँ पर बंकू गया दिल्ली घूमने के लिए। अब सबको पता है कि प्रीतो के यहाँ के जो वीडियो है शिमला के, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और बंकू के वीडियो हमने देख लिए हैं। वो इतनी अच्छी जगह पे गया हुआ है, फिर भी भागता दौड़ता हुआ ही नजर आता है। कुछ अच्छे से इसने इंजॉय करता हुआ नहीं नजर आता। सिर्फ यहाँ पर जैसे कि शूट करने के लिए ही गया, जितना होता है उतना ले लो और फिर पब्लिक को परोस दो, यही चल रहा था। मगर यहाँ पर बात क्या है कि प्रीति के लिए रूल अलग है और कांची के लिए रूल अलग है। कांची करे तो वो सही हो जाता है, वही चीज़ प्रीति करे तो गलत हो जाती है। और सबको पता है कि ये लोग कुछ भी बोले, बंकू और बंकू की बहना, मगर हमेशा से ये लोग प्रीति से जलते हैं और ये डीजेगंज वालों की कॉपी करते हैं। वो चीज़ आज के वीडियो में साबित हो गई। अब हुआ क्या, बंकू ने जब अपनी लाइव की थी तब बंकू को ये नहीं पता था कि यहीं पे किया हुआ आगे जाकर मुझे सामने आने वाला है। तो बंकू को किसी ने लाइव में कहा था कि भाई देखो वो पहुंच गई है शिमला, बच्चे को ऐसे ठंड में, ऐसा वेदर है, वो लेके गई है सारी चीज़ें। बंकू ने वहाँ पर लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में कोई फीलिंग नहीं है, बच्चे के बारे में फीलिंग है, उसे घूमना फिरना था इसलिए तो उसने घर छोड़ दिया, बच्चे को लेकर चली गई वगैरह वगैरह। अपने दिल की भड़ास उसे वहाँ पर निकालनी थी। ये भी नहीं पता था कि जिस टाइम ये भड़ास निकाला है वो टाइम पे महादेव का भजन चल रहा है। वो जो बंदा डांस कर रहा है वो महादेव के जो तांडव वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर वो नाच रहा था। तो वहाँ पर महादेव का भजन चल रहा है, मगर नहीं, हमें नेगेटिविटी ही फैलानी है। साथ में जो लड़का है वो छोटा सा है, उसके लिए ये चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है, मगर नहीं, फिर भी हमें तो नेगेटिविटी ही फैलानी है। तो फैलाते रहो भाई, तुम्हारे कर्म है, आगे जाके सामने आएंगे। तो हुआ क्या, उसके बाद जो लाइव हुई उसके बाद दूसरे तीसरे दिन कांची ने कहा अब कितने दिन रहोगे, वापस आ रहे हो कि फिर करूँ मैं रिएक्शन चैनल वालों को फ़ोन। जैसे अपनी भाभी के लिए कहा था कि अगर आइंदा से ऐसे अपने ससुराल में रहोगे तो रिएक्शन वालों को सारी सच्चाई बता दूंगी तुम्हारी। तो बस इसी तरह से कांची का फ़ोन आया कि आते हो या रिएक्शन वालों को फ़ोन करूं। तो भैया दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा टिकटें भी कंफर्म हो गई। जो 4-6 दिन से इनकी टिकटें कंफर्म नहीं हो रही थी, वो टिकटें कंफर्म हो गई। माता जी भी थेड़ा लेकर तैयार हो गई और सारी शॉपिंग जो की थी वो सब लपेट पपेट के ये लोग उसी दिन ट्रेन में बैठकर पहुंच आए यहाँ पर। और कहा गया कि कांची को हम लेकर आए हैं, मगर कांची तो वहाँ से पहले से ही इन्हें सरप्राइज़ देने के लिए हाजिर थी। फिर हुआ क्या है कि वहाँ पर फिर कुछ टाइम के बाद दूसरे वीडियो में प्लानिंग हो रही है घूमने फिरने की। तो घूमने फिरने की प्लानिंग में जाना है इन्हें शिमला। जी हाँ, शिमला जाएंगे या मनाली जाएंगे। मगर क्या है, अब मनाली में शायद बर्फ़ नहीं पड़ रही है, शिमला में पड़ रही है बर्फ़। शिमला नहीं जाएंगे शायद से। फिर हुआ क्या कि बहना कह रही है कि मनाली जाए या शिमला जाए। अब कहीं पे बहना को 3 दिन की छुट्टी है तो घूमने जाना है, और बच्चे को भी स्कूल में छुट्टियां चल रही। प्रीतो गई थी तो इसके ही सपोर्टर कह रहे थे बंकू के कि देखिए ये स्कूल की इतनी सारी छुट्टियां कराती है। बंकू खुद अपने वीडियो में बोला था पढ़ाई का कितना नुकसान होता है, ये होता है, कर रहे थे। अब इसकी छुट्टियां चल रही है तो उसकी छुट्टियां नहीं थी, तो अब ये जा रहे हैं घूमने के लिए। छुट्टियां हैं और इसे तो छुट्टियां पड़ गई है, मगर उसको भी 3 से 4 दिन की छुट्टी है। तो घूमने का प्लान बन रहा है और घूमने के लिए हमने सुना है कि शिमला में बर्फ़ पड़ रही है। तो भाई वही बर्फ़ का आनंद लेने के लिए हम शिमला जाने का सोच रहे हैं। न्यू ईयर वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे।
ये बंकू और बंकू की बहना का प्लान बन रहा था। तो देखिए खुद का किया हुआ सामने आया। तो एक वीडियो में बंकू कह रहा है कि क्या है, हम देख के जाएंगे, सारी चीज़ें सोचेंगे समझेंगे। फिर यहाँ से इनके पंकू को भी फ़ोन किया गया। पंकू ने कहा मनाली चलते हैं, मगर भाई प्रीति शिमला गई है तो हम मनाली क्यों जाए, हम भी शिमला जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ पर स्नो पड़ रही है तो हम वही जगह पर जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। क्योंकि प्रीति गई है तो वहाँ पर वो बच्चे को, प्रीति का बच्चा बहुत छोटा है, कांची का बेटा बड़ा है, तो वो बर्फ़ में जा सकती है, घूम सकती है, प्रीति नहीं घूम सकती। कहाँ हो भाई, ओ सपोर्टर हो, बंकू सपोर्टर हो, कहाँ हो? देखो तुम्हारी कांची भी जा रही है घूमने के लिए। अब नहीं बोलोगे कि बच्चा छोटा है, नहीं जाया जाता है, ऐसे ठंड में लेकर गई है, ये कैसी माँ है। जबकि सबको पता है प्रीति अपना बेटा भी नहीं दिखा रही है, फिर भी ये बंकू सपोर्टरों की आँख, बंकू सपोर्ट नहीं हम भी बोलेंगे, प्रीतो हेटर है जो उनके दिल में है, जो अंतर्यामी है। इन्हें सब पता चलता है, हम सपोर्ट करते हैं फिर भी हमें पता नहीं चलता, मगर ये इतने अंतर्यामी है कि इन्हें पता चल जाता है कि प्रीति अपने बच्चे को किस तरह से रखती है, कि वो अच्छे से नहीं रखती, वो ऐसी माँ है वैसी माँ है, जबकि वो कुछ दिखाती नहीं है। कांची यहाँ पर पूरा अपने बेटे को दिखाती है, जहाँ पर उसका बेटा इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता है, इसके बेटे को ब्लॉग बनाना होता है, ब्लॉग बनाने की ट्रेनिंग ये लोग देते हैं, फिर भी इनका कहना यही होता है, हाँ ये बेटा अपनी माँ के ऊपर ऐसे छोटा है इसलिए हाथ भी उठा देता है, मगर माँ फिर भी कुछ नहीं कहती है, लाडला बेटा मेरा, तो वो करता है, मगर फिर भी वो संस्कारी है क्योंकि वो कांची का बेटा है। यही प्रीतो हेटरों को वो चीज़ें सब अच्छी लगेगी। और यहाँ पर प्रीतो के बेटे की सिर्फ हम आवाज़ सुनते हैं, वो भी कितनी मीठी प्यारी आवाज़ होती है। यहाँ पर एक वीडियो में कहीं पे मैंने सुना था जहाँ पर कहा गया था कि ये प्रीति है जो हमेशा एक्साइटमेंट में करती रहती है, वाओ कितना अच्छा है, वाओ कितना, तो बच्चा भी वही चीज़ें सीख गया है। वो भी बच्चे की आवाज़ें आई थी जहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि वाओ कितना अच्छा है। तो वो ये देखिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पे नहीं जाते, तुम्हारी जो चीज़ें होती हैं कुछ तुम्हारे बच्चों में नहीं आती, तो उसका बच्चा है तो उस पे जाएगा ही, जैसा माँ करती है वैसा बेटा सीखेगा। तो वो जो अच्छी चीज़ें हैं उसे पता है, वो वाव करती है तो उसे भी बच्चे को अच्छा लगता है, वो करती है, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं। मगर इन चिंदड़ियों को हर चीज़ में गलती ही ढूंढनी है। वो इतना उसकी तरह मोबाइल तो यूज़ नहीं करता, तुम्हारे पास अंतर से तुम्हें ज्ञान होता है तो देख लो, वो इतना नहीं करता है। और कितनी मीठी वॉल्यूम है उसकी बच्चे की, इतना मीठा बोलता है, मगर नहीं, वो गलत ही है, वो सब गलत सिखाती है क्योंकि वो प्रीतो हेटर है। और यहाँ पर देखिए, अब ये जाने वाले थे शिमला, प्लान बन गया तो मीठी मीठी बातें हुई, तो सब पॉजिटिव था कि वेदर देखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हम जाएंगे शिमला, शिमला नहीं मनाली जाएंगे, ये करेंगे, स्नो है अभी तो देखेंगे, स्नो पड़ती होगी तो जाएंगे। वहाँ पर स्नो वाले वीडियो देखे हैं तो हमें अच्छा लगा है, तो हमें भी जाने का मन किया, ये बंकू ने अपने आज की वीडियो में बोला। अब फिर आया कांची का वीडियो जिसमें बंकू ने कहा कि वहाँ का वेदर बहुत ख़राब हो गया है, फैमिली साथ में है, उसमें छोटा बच्चा भी है, तो वहाँ का वेदर अच्छा नहीं है, इसलिए शायद हम कैंसिल करेंगे जाना। अब जाना कैंसिल होगा तो फिर गलत है, और जाना होगा फिर भी प्रीतो तो इनके लिए फिर भी गलत ही होती है। तो भाई यहाँ पर भी टॉन्ट मारा जाता है कि भाई अब वहाँ पर वेदर ख़राब हो चुका है, आइस स्लिलिंग के क्या कुछ बोलते हैं, वहाँ पर वो गिरते हैं ना पहाड़ कुछ, तो वो होनी स्टार्ट हो गई है। तो हम अब देखेंगे कि जाते हैं कि नहीं। प्लान बन गया तो आपको पता चल जाएगा, प्लान नहीं बना तो नहीं पता चलेगा। ये बंकू ने यहाँ पर कवर किया। अब हार्ट ब्रेकिंग की बातें करते हैं, तो यहाँ पर कांची का हार्ट ब्रेक हो गया। एक तो ये इनकी चीज़ें होती हैं जो पूरा ज्ञान लेते नहीं, आधा अधूरा ज्ञान यहाँ पर बांट देते हैं।
जिस चीज़ के बारे में बोलना है तो थोड़ी रिसर्च कर लेते, थोड़ा गूगल कर लेते तो पता चल जाता, तो लोगों को अच्छे से समझा सकते थे। बीच में इनकी माताजी का भी यही हुआ था। बंकू की माताजी ने, बंकू ने पूछा था तो वो एक स्टोरी सुना रही थी माताजी, तो वो भी आधी अधूरी कुछ स्टोरी सुना रही थी। उन्हें भी पूरा ज्ञान नहीं था, जबकि ये कृष्ण की इतनी भक्ति करती है, मगर इन्हें भी पूरा ज्ञान नहीं था। और आज भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ पर कांची, यहाँ पर जब ये यहाँ पर थी तो कांची के मामा भानेजा साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि इनके यहाँ पर बिजली कड़क रही थी। तो बंकू ने कहा कि ऐसे क्यों, भांजा और ये साथ में क्यों नहीं रह सकते कि बिजली कड़कती है। तो कांची ने कहा कि उसकी एक स्टोरी है, उसमें जब कंस इसके बेटे को मार देता है, तो उसमें से जब लास्ट वाले बेटे को मारता है तो उस बेटे को जैसे वो पटकता है तो उसमें से वो माता बाहर निकलती है, तो वो कड़ वो बिजली कड़कती है ना, और वो कहती है कि तुमको मारने वाला दुनिया में है। इस तरह की इसने स्टोरी सुनाई। भाई अच्छे से थोड़ी रिसर्च करके सुनाते तो वो स्टोरी में लोगों को समझ आती, इंटरेस्ट आता, मगर नहीं, लेन देन के जो 2-4 वर्ड पता थे उस तरह से इसने बता दिए। और उसके बाद बंकू का हाँ 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 ये होगा, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा करके, क्योंकि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर बिजली दिखाई गई और भांजा और मामा दोनों दूर रहने लगे, क्योंकि भाई बिजली की वजह से ही सारी चीज़ें हुई थी, तो मामा और बेटा दूर रहने लगे। और है भी सही। फिर बंकू का कहना ये था कि कलयुग के मामा होते ऐसे हैं, शायद इसलिए ही चीज़ें बनी हैं। तो देखो बिल्कुल सही है, कलयुग के मामा ऐसे हैं जैसे कि तुम कंस मामा से कम बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि उस बच्ची के लिए जिसने कमेंट किया था, स्क्रीनशॉट भी तुम्हें तो पता भी नहीं था, तुम्हें तुम्हारे इस भांजे ने बताया कि ऐसा कमेंट आया है, तुमने सीधा उस बच्ची पे डाल दिया कि तुम्हारे बारे में तुम्हें लोग गंजी कह रहे हैं, जबकि ये कमेंट तुम्हारे ही सपोर्टर ने किसी ने किया था। मगर फिर भी वो इल्ज़ाम लगा गया प्रीति के सपोर्टरों के नहीं, तुम्हारे हेटरों के ऊपर के डियर हेटरों ने ही ये किया है। और उसके बाद लग पड़े, ये इनका पूरा फोकस अनु जी के ऊपर ही था। अभी अनु जी इन्हें डॉन लगती है। इनका कहना ये था, आ जाए, लाइव में कह रहे थे आ जाए, हम किसी से डरते नहीं, हम ये नहीं है। अब अनु जी ने कब कहा था कि तुम्हारे साथ आकर वो 2-2 हाथ करने वाली है? कहा था कभी लाइव में भी बताया अनु जी ने कि हाँ तू दिल्ली आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ कैसे 2-2 हाथ किए जाते हैं, कुश्ती में दोनों उतरेंगे, ऐसा कुछ कहा। मेरा एरिया है, मेरा दिल्ली है, यहाँ पे आना ही मत, सोचना ही मत, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ किया था? कभी बोला है अनु जी ने? कुछ नहीं बोला है। मगर फिर भी इसने अपनी लाइफ में यही कहा कि भाई अगर ये जो आंटी है, एक तो इनका नाम ऐसा रख दिया है, ये आंटी हैं, और ये यहाँ पर आएगी तो फिर हम नहीं देखेंगे कि वो औरत है कि कौन है, फिर हम भी पीछे हटकर देने वालों में से नहीं है। देखिए यहाँ पर ये खुली धमकी दे रहा है या उन्हें उस्केर रहा है कि आप आइए यहाँ पर कुछ तमाशा कीजिए तो मेरा चैनल जो अटका हुआ है, जो चाहिए हमें, वो कंप्लीट हो जाए। मगर क्या हुआ कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और फिर बहना का फ़ोन आया और फिर वापसी हो गई इनकी यहाँ पर। और यही हुआ था इनके यहाँ पर। तो भाई जी जल्दी शिमला पहुँचेंगे, और अगर ये शिमला गए तो फिर देखिए हमारे भी वीडियो बैक टू बैक आएंगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे 5-5, 6-6 घंटे लाइव कर प्रीति की बुराई की है, सारे पॉइंट निकाल कर यहाँ पर कांची के ऊपर लगाएंगे अगर ये लोग शिमला या मनाली गए तो। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।